जय हिंद दोस्तों। 3:1 के रेशियो में बोनस घोषित हुआ है दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड, इन्फोसिस, एयरटेल, जियो फाइनेंस, कई सारी कंपनियों में बड़ी बड़ी खबरें आई है। कई सारी कंपनियों को बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं, बोनस और स्प्लिट भी अनाउंस हुए हैं। सबको यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आज का आईटी सेक्टर में सबसे जो हाईलाइट शेयर था वो था इन्फोसिस लिमिटेड। कई वजहों से आज यह फोकस में था। 1400 के आसपास करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है। सबसे पहली जो इसमें खबर आई है, कई सारी खबरें हैं। एक आई है कि इन्फोसिस ने एंथ्रोपिक के साथ जो है साझेदारी कर ली है एक, और इसी साझेदारी के वजह से अच्छी खासी मतलब तेजी इसमें देखने के लिए मिली है। एक टाइम पे तो 4% से अधिक की तेजी जो है इन्फोसिस में देखने के लिए यहाँ पे हम लोग को मिल रही थी। कंपनी कह रही है कि ये कोलैबोरेशन की घोषणा एक एआई सुरक्षा अनुसंधान कंपनी दुनिया भर की कंपनियों के लिए उन्नत उद्यम जो है एआई समाधान विकसित और वितरित करने के लिए जो है यहाँ पे काम करेगी। टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंस सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये कई तरीके से जो है काम करेंगे डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है ना। यह जो है कोलेब्रेशन कम्युनिकेशन के लिए एक डेडिकेटेड जो है एंथ्रोपिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है के साथ शुरू होगा, ताकि एआई एजेंट बनाए और डिप्लॉय किए जा सके। तो इस तरीके से बढ़िया सा एक साझेदारी कंपनी ने एंथ्रोपिक के साथ किया है। और यही एंथ्रोपिक के साथ ही के लिए ने ही जब कई सारे जो है अपने प्लगइन जो है लॉन्च किए थे, तो इसकी वजह से सभी आईटी कंपनियों में गिरावट आई थी। तो वही होता है ना कि जो आपका दुश्मन होता है, अगर उसी को दोस्त बना लो तो फिर आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हो आप लोग? ये स्कूल में बहुत ज़्यादा होता है कि जो भी मतलब आपको पीट रहा है उसी से आप दोस्ती कर लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो एंथ्रोपिक के साथ जो है साझेदारी हुई है, और ये मतलब आगे चल के बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है दोनों कंपनियों के लिए, ठीक है ना। तो ये भी बढ़िया है। एक इनका आज था यहाँ पे एआई इन्वेस्टर डे था, ठीक है ना। इन्फोसिस का इन्वेस्टर एआई डे था 2026 में, 17 फरवरी 2026 को यहाँ पे हुआ है। अभी चल भी रहा है, क्योंकि शेड्यूल में जो देख रहा हूँ यहाँ पे अभी 4 साढ़े 4 बजे तक इनका जो है शेड्यूल चलेगा। कि क्वेश्चन आंसर का जो टाइम है वो 3:50 से 4:40 तक का है। और क्या क्या कब कब होगा वो पूरा जो है यहाँ पे एक समरी दिया गया है एक सब्जेक्ट का, ठीक है ना। कि विषय दिया गया है कि क्या क्या होगा उसका एजेंडा, ठीक है ना। तो अभी तो ये पूरा तरीके से कल ही निकल के सामने आएगा, लेकिन वहीं बहुत सारी चीज़ों पे यहाँ पे बात होगी, ठीक है ना। जैसे वहीं कॉन्फ्रेंस कॉल में सारे अपडेट आते हैं उसी तरीके से, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए। इसकी वजह से यह जो है फोकस में है इन्फोसिस, ठीक है ना। शेयर बढ़िया है, आईटी शेयर, आईटी कंपनी का दिग्गज है, आईटी सेक्टर का कह लीजिए। तो बढ़िया, मुझे अच्छा लगता है। छोटी सी खबर आ रही है भारतीय एयरटेल में। अब इसमें क्या न्यूज निकल के सामने आ रही है, इनको एक डीओटी, दूरसंचार जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मतलब डीओटी की तरफ से इनको 7,50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यहाँ पे पेनल्टी लिखा है, ठीक है ना। अब ये क्यों? क्योंकि इन्होंने वायलेशन किया है कुछ रूल रेगुलेशन जो डीओटी का है, उसका वायलेशन इन्होंने किया है। क्या वायलेशन किया है? सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन, जो सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन होता है उसमें कुछ इन्होंने त्रुटि कर दिया है, या जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं किया है। इसकी वजह से 7,50,000 रुपये का जुर्माना यहाँ पे लगाया गया है। हालांकि बहुत बड़ा जुर्माना नहीं है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। सुजलोन में बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, इसमें भी जुर्माना वाली ही खबर है। 46 रुपये पे करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है। 17 फरवरी 2026 का सुजलोन एनर्जी में ये ऑफिशियल अपडेट है, ध्यान दीजिएगा। अब इस कंपनी को भी पहले एक जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इलाहाबाद की तरफ से 1 करोड़ रुपए का यहाँ पे इनको 1.02 करोड़ कह लीजिए, 1,02,00,000 रुपए का जुर्माना पेनल्टी जो है इनको लगाई गई थी बहुत पहले, ठीक है ना, ड्यूटी कमिश्नर की तरफ से, ठीक है ना, इलाहाबाद। तो अब उसके अगेंस्ट में कंपनी ने अपील किया था। तो अब नया जो अपडेट आ रहा है कि उस डिप्टी कमिश्नर ने इनका जो भी मतलब था फुल पेनल्टी जो है वो हटा दिया गया है, या माफ़ कर दिया गया है, या कुछ भी कह लीजिए, ठीक है ना। तो अब जो कंपनी को 1 करोड़ रुपया पहले देना था सुजलोन एनर्जी को, ठीक है ना, ड्यूटी डिप्टी कमिश्नर को, अब वो 1 करोड़ रुपया जो है उस विभाग को नहीं देना पड़ेगा इनको, तो वो बच गया कुल मिला के, ठीक है ना। तो इसके लिए ये भी एक पॉजिटिव खबर है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड में, इसको देख लीजिएगा। बाकी बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट भी निकल के सामने आ रही हैं, मोतीलाल ओसवाल की, और भी कई सारी खबरें निकल के सामने आई। देखिए नुआमा की आ रही है खबर। तो बहुत सारे ब्रोकर इनको जो है पॉजिटिव रेटिंग दे रहे हैं, बाय रेटिंग के साथ खरीदारी करने का व्यू रख रहे हैं। तो अच्छा है, कंपनी बढ़िया है, लेकिन फिलहाल में तो अभी इसमें गिरावट का ही व्यू है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी देखिए सिस्टमैटिक ने भी अभी इनको जो है बाय रेटिंग दिया था। तो बहुत सारी खबरें आ रही हैं, ठीक है ना।
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में भी एक छोटी सी खबर निकल के सामने आ रही है। एक इनके जो है चीफ रिस्क ऑफिसर या कह लीजिए मुख्य जोखिम अधिकारी जो भी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 20 तारीख से इनका इस्तीफा जो है वो मान्य हो जाएगा वर्किंग डेट के बाद। तो कंपनी के ग्रुप चीफ रिस्क ऑफिसर और एस एम पी जो है सीनियर मैनेजमेंट पर्सन जो है वो उस पद से श्री अनंत रमन ने इस्तीफा पर ध्यान दिया। 20 मार्च से ये इस्तीफा इनका एक्टिव रहेगा, 20 मार्च के बाद कह लीजिए वर्किंग डे के बाद। और इन्हीं की जगह पे एक नया पारिश्रमिक समिति ने सिफारिश किया है नई नियुक्ति के लिए, क्योंकि अब ये इस्तीफा दे रहे हैं तो इनके पद पे कोई तो आएगा ना, खाली हो जाएगा। तो 5 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की जा रही है। एसएमपी के तौर पे भी रहेंगे और वहीं मुख्य जोखिम अधिकारी के तौर पे भी नियुक्त रहेंगे। इनका नाम है श्री संदीप खेतान, मतलब कह लीजिए, ठीक है ना। तो श्री संदीप खेतान अब जो है उनके मतलब अनंत रमन के जगह पे अब नियुक्त किए गए हैं। तो ये भी एक छोटा सा अपडेट है, इसको देख लीजिएगा। इनका प्रोफाइल वोफाइल नीचे यहाँ पे दिया गया है कि क्या अनुभव है, कैसा इनका, ठीक है ना, कितनी पढ़ाई वढ़ाई लिखाई है, जो भी मतलब अचीवमेंट है, जो भी इनके हैं प्रोफाइल, वो सारा का सारा यहाँ पे नीचे दिया गया है। 24 साल से अधिक का इनका अनुभव है। इस तरीके से बहुत डिटेल में है, आप लोग चाहो तो जाके वेरीफाई कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो इसको भी देख लीजिएगा, ये भी शेयर है, ठीक है ना, बढ़िया है। अब कई सारी कंपनियों को ऑर्डर मिला है, जिसमें एक ये कंपनी है जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। और सभी के सभी जो 4-3 कंपनियां बताऊंगा ऑर्डर वाली, सब इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई ही कंपनियां हैं। 7.5% की तेजी आई है। ओपन मार्केट में ही इसको ऑर्डर मिला था। 132 पे ट्रेड कर रही है यह कंपनी। इस कंपनी को जो ऑर्डर मिला है वो ऑर्डर मिला है यहाँ पे हमारे वाराणसी से मिला है। सी ए ओ कौन उत्तरी रेलवे से यहाँ पे इनको जो है ऑर्डर मिला है। ऑर्डर किस चीज़ के लिए मिला है तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है। काशी रेलवे स्टेशन के पास गंगा नदी पर नए रेल सड़क पुल संख्या 11 का डिजाइन निर्माण और मौजूदा पुराने मालवीय पुल से 50 मीटर नीचे की ओर, जिसमें पुल की उप संरचना ये ऐसे ऐसे रहेगा के लिए जो है डिजाइन करने के लिए, बनाने के लिए इनको जो है उत्तर प्रदेश भारत से संबंधित जो है ओएच कार्य और सामान्य विद्युत कार्य शामिल है। तो ये इसको जो है मतलब दिया गया है। हमारे वाराणसी मंडल में ये आएगा, ठीक है ना, लखनऊ मंडल में वाराणसी से, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। तो वाराणसी में काशी स्टेशन जो है यहाँ पे राजघाट पुल से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वहाँ पे जो है ये कार्य करने के लिए यहाँ पे इनको दिया गया है, ठीक है ना, कार्य। अब ये टोटल ऑर्डर की वैल्यू जो बताई जा रही है वो ज़्यादा बताई जा रही है। ये कितना बताई जा रही है, ये 1200 करोड़ रुपए के आसपास का टोटल ऑर्डर है। कितना, 1200 करोड़ रुपए का, जो कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे 1200 1 करोड़ रुपए का यह टोटल ऑर्डर है, ठीक है ना। 1201 करोड़ रुपए का टोटल ऑर्डर है। इसमें आरबीएनएल के साथ इनका ज्वाइंट वेंचर है। ज्वाइंट वेंचर में आरबीएनएल की हिस्सेदारी 60% है और ये जो अभी जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट का जो है वो 40% स्टेक है। मतलब एक ज्वाइंट वेंचर है, उसमें 60% आरबीएनएल की हिस्सेदारी है और 40% इनकी है। तो आरबीएनएल को भी फोकस में रखिएगा, क्योंकि ये ऑर्डर दोनों कंपनियों को मिला है, आरबीएनएल को भी और इसको भी, क्योंकि एक ही ऑर्डर दोनों के ज्वाइंट वेंचर को मिला है। अब 40% का मतलब आ जाता है कि केवल अगर इस जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो इनकी वैल्यू बनती है 480 करोड़ रुपया। तो मान के चलिए 480 करोड़ रुपया का ऑर्डर इनको मिला है और बाकी जो 800 करोड़ रुपया बच जाता है वो जो है आरबीएनएल को उसका जो है ऑर्डर मतलब मिला है, उसकी कह लीजिए वो ज्वाइंट वेंचर को, ठीक है ना, जिसमें मेजोरिटी होल्डिंग जो है वो आरबीएनएल की ही है, जो इसमें रिपोर्ट में बताया गया है उसके अनुसार, ठीक है ना। आरबीएनएल का भी करंट प्राइस देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो चलिए इसमें तेजी नहीं आई है, लेकिन इसमें तेजी आई है, जीपीटी में तेजी आई है इस ऑर्डर की वजह से, ठीक है ना। हालांकि हो सकता है कि वहाँ पे वो लोग अभी पीडीएफ प्रोवाइड न किए हों अपने शेयर होल्डर को, तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि नहीं आई हो, ठीक है ना। तो तेजी, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इसकी वजह से तो अगर कल आरबीएनएल यही मतलब मेन पीडीएफ जो है वो ये भी तो शेयर करेगी, क्योंकि इसका भी तो ज्वाइंट वेंचर में 60% हिस्सेदारी है। तो कल आरबीएनएल खास करके फोकस में रखिएगा, शायद इसमें और बढ़िया तेजी देखने के लिए मिले। इसी तरीके से एक जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड भी है, 980 रुपया करेंट प्राइस का ट्रेड करा। इस कंपनी को भी एक 1897 करोड़ रुपया का बढ़िया सा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर का अगर हम लोग टोटल देखेंगे यहाँ पे, तो ये भी बताया जा रहा है मध्य प्रदेश राज्य में सिंधी सिंगरौली रेल लिंक परियोजना के संबंध में जो है ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसमें निर्माण, जिसमें मिट्टी काम, छोटे पुल, बड़े पुल, महत्वपूर्ण पुल, पुल आरओबी, बॉक्स टाइप, इस तरीके से रेलवे स्टेशन, सुरंग, ट्रैक कार्य, मतलब कई सारी चीज़ें इसमें जो है दी गई हैं।
1897 करोड़ रुपया का यह ऑर्डर मिला है। 900 दिन में इनको जो है यह कार्य कंप्लीट करके देना है, मान के चलिए मतलब लगभग 3 साल, ठीक है ना। तो बढ़िया सा ऑर्डर इनको मिला है भाई, इसके वजह से ये भी शेयर फोकस में रहेगा, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बढ़िया बढ़िया से ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये ऑर्डर किसको मिला है? KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को आया है। देखिए यहाँ पे नाम नहीं चेंज कर पाया हूँ, चेंज कर देता हूँ अभी। तो KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ये भी देखिए कंस्ट्रक्शन से ही जुड़ी कंपनी है। 5% की इसमें तेजी आई है, 144 रुपया ट्रेड कर रहा है अभी। इस कंपनी को भी बड़ा सा एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यह ऑर्डर इनको 2100 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे ऑर्डर मिला है। हाँ यहाँ पे अब ये ऑर्डर की वैल्यू जो बताई जा रही है वो यहीं पे लिखी है कहीं पे, ठीक है ना। यहाँ पे 2163 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं इनको, ठीक है ना। ऑर्डर की अवधि जो है वही कह लीजिए कि 1095 दिन है, तो 3 साढ़े 3 साल का समय इनके पास भी है। और संचालन की अवधि जो है वो 5 साल की यहाँ पे बताई जा रही है। ईस्ट कोस्ट रोड में 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण करने के लिए इनको जो है यह ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है, समझ सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो बढ़िया सा ऑर्डर तीनों कंपनियों को अच्छा अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तीनों कंपनियों को कल आप लोग फोकस में रखिएगा, ठीक है ना। एक और कंपनी थी जिसका आज मीटिंग डेट था, अवाक्स अपैरल एंड ऑर्नामेंट लिमिटेड था। 266 रुपया करेंट प्राइस है। 5% की इसमें गिरावट देखने के लिए मिल रही है। इस कंपनी ने बोनस और स्प्लिट दोनों का अनाउंसमेंट कर दिया है। दोनों का कैसे? देखिए, स्प्लिट कंपनी कह रही है कि हम अपने 10 रुपये फेस वैल्यू को 5 रुपये में कन्वर्ट करेंगे, तो 1:2 के रेशियो में यह कंपनी दे रही है हम लोग को स्टॉक स्प्लिट। वहीं पे बोनस की बात करेंगे तो बोनस का यहाँ पे नीचे लिखा है, बोनस कंपनी 3:1 के रेशियो में दे रही है। मतलब हर एक शेयर के बदले में 3 शेयर एक्स्ट्रा दे देगी, टोटल 4 शेयर हो जाएगा। अब ये दोनों रेशियो मिलाएंगे तो बड़ा रेशियो बनता है। कैसे? देखिए, 1 शेयर हमारे पास रहेगा, 1 शेयर स्प्लिट का एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो टोटल 2 शेयर हमारे पास हो गया। 3:1 का रेशियो कहता है हर एक शेयर के बदले में 3 शेयर, मतलब 2 शेयर के बदले में 6 शेयर, तो टोटल 8 शेयर हो जाएगा। तो 8:1 का रेशियो यहाँ पे निकल के सामने आएगा। मतलब हर एक शेयर के बदले में 7 नए शेयर आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलेंगे, बोनस और स्प्लिट के दोनों के, जिसमें बोनस का 6 शेयर रहेगा और स्प्लिट का 1 शेयर, मिलके टोटल 7 शेयर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे और टोटल 8 शेयर यहाँ पे हो जाएगा। समझ सकते हो आप लोग। तो 6 शेयर बोनस के तौर पे, हर एक शेयर पे 6 शेयर बोनस के मिलेंगे और 1 शेयर जो है स्प्लिट के मिलेंगे। समझ रहे हो आप लोग? अच्छा खासा रेशियो ये भी है, ध्यान दीजिएगा। शेयर का नाम अवाक्स अपैरल बता ही चुका हूँ, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।